अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पास्ट पेपर्स ऑफ सेकेंड ईयर। डियर स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स फेस्ड डिफिकल्टी व्हाइल दे आर सॉल्विंग द पेपर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से लाया हूँ क्वेश्चंस। उसकी वजह यह है कि मैनी स्टूडेंट फेस डिफिकल्टी व्हाइल दे आर सॉल्विंग द फाइनल पेपर्स। मैंने क्या किया कि पास पेपर्स के लिए क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलर वीडियोस बनाई हैं उसके लिए, और वही ये कंटिन्यूस है उसका। ये देखें, हमारे पास है जी पास पेपर्स 12th क्लास मैथमेटिक्स। और आपको ये बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी नहीं कर पाते मैनी रीजंस की वजह से भी, और उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है कि ये वाले क्वेश्चंस करें आप, और आप देखिएगा आपको सारे का सारा चैप्टर वाइज बना रहा हूं, तो आप लोगों को आसानी से मैथमेटिक्स समझ आने वाला है। आज देखिएगा आप, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज सॉल्यूशन। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करने लगे हैं, फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमारे पास है जी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो हियर इज, ये देखें जी, सबसे पहले हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। अब हमने क्या करना है जी, अब हमें फंक्शन जो रिक्वायर्ड है वो है जी एफ ऑफ एक्स। अब सबसे पहली बात है, याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, वो आपने कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसका रीजन ये है, ये देखिएगा। फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले ये जो फंक्शन है ना, आप इसको लिखा हुआ हमारे पास वो फंक्शन, ओके। अब इस फंक्शन को इसके फर्स्ट वाले फंक्शन में इंस्टेड ऑफ एक्स यू विल रिप्लेस, कि एक्स की जगह पे आपने रिप्लेस करना था। सो हियर इज डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट, इंस्टेड ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यही एफ ऑफ एक्स। अब आप कहेंगे सर क्यों, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, तो एक्स प्लस 1 को किसकी जगह लिखा मैंने, ये वाले एक्स की जगह पे, ओके। अब प्लस 1 ये वाला लिखा, तो अब क्या किया जी मैंने, ये देखें एक्स तो प्लस 2। अब आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स यहां तक समझ आई होगी उसकी। देखें क्या करते हैं, अगर इधर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया होता तो आप क्या करते, ये वाला फंक्शन जो है वो उसके अंदर पुट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास है जी, सो हियर इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच, और है जी हमारे पास माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच ओवर एच, ओके। अब फंक्शन क्या दिया गया, फंक्शन है हमारे पास एंड सिंप्लीफाई वेयर एफ ऑफ एक्स, सिंप्लीफाई करें वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा जी, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनी टाइम्स इट केम टू द बोर्ड्स, और ये डिफरेंट बोर्ड्स में आया हुआ है, गुजरांवाला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, उसके अलावा लाहौर बोर्ड, बहुत से बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप प्लीज ये लाजमी कीजिएगा। सो हियर इज, अब क्या करते हैं जी, हम सबसे पहले फंक्शन लिया हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सोल्यूशन इज देयर। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप कहेंगे कि सर करना क्या है, इंस्टेड ऑफ एक्स यू विल रिप्लेस ए प्लस एच। देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ए प्लस एच। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आएगा, इंस्टेड ऑफ एक्स वी विल रिप्लेस ए प्लस एच। ये देखें एक्स की जगह पे मैंने ए प्लस एच लिख दिया, हेयर इज ए प्लस एच, ओके हो गया। अब दोबारा इसी फंक्शन के अंदर हमने सिंपल ए पुट करना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये ए कहां से आया है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि ये वाला ए जो है वो इसके अंदर पुट किया, पहले क्या पुट किया, ए प्लस एच, फिर हमने क्या पुट किया, सिंपल ए। सो अब क्या करने वाले, हम इसकी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करते हैं, क्योंकि फाइंड तो ये करना था। सो हियर इज, ये देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। अब देखिएगा मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करने लगा हूं, ए प्लस एच की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, मुझे बताइए, साइन, ये देखें
ये देखें, इंस्टेड ऑफ दिस a प्लस एच, ये देखें a प्लस एच की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, दिस वन, और f ऑफ a की इंस्टेड ऑफ दैट वन आई विल रिप्लेस दिस वन. सो हियर इज, देखें जी, f ऑफ, सॉरी, ये इसकी जगह पे मैंने क्या पुट करना है, साइन a प्लस एच माइनस f ऑफ a इंस्टेड ऑफ f ऑफ a साइन a ओवर, ओवर हम क्या करते हैं जी, h. सो हियर इज, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये फार्मूला बनता है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का. सो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है हमारे पास 2 कॉज अल्फा और 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा बाय 2. चले मैं लिख लेता हूं फार्मूला, या p प्लस क्यू बाय 2, और फिर हमारे पास है जी साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2. क्या डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला हमारे पास है 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कॉज अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाय. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं, पूरे को a, और इसको हम क्या लेते हैं, बीटा, बीटा जो भी है. ओके, अब करेंगे 2 मैंने किसकी जगह लिखा, ये फार्मूला का, और कॉज a है जी a प्लस एच, और प्लस b की जगह माइनस a ओवर 2. फिर मैंने क्या किया जी, ये फार्मूला लिखा, ओके. फिर साइन a हमारे पास a प्लस एच और माइनस, ये प्लस था, सॉरी, ये देखें, और यहाँ पे प्लस है तो ये a प्लस कर दिया और ये माइनस a ओवर 2. अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ओवर h तो लिख दिया मैंने, 2 इंटू कॉज, अब ये देखिए 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2. हियर इज 2a प्लस h ओवर 2 साइन h बाय 2 ओवर h. अब क्या हुआ जी हमारे पास, अब हमारे पास आ गया जनाब, ये फार्मूला बन गया. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाहर लेके जा सकते हैं. ये देखें, ये और ये कैसे, ये लें 2 बाई एच कॉस 2a प्लस एच ओवर 2 साइन h बाय 2 क्लोज. अगर हमने वो फंक्शन जो हमें गिवन था वो फंक्शन इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो उस आफ्टर दैट हमारे पास फंक्शन क्या है, 2 बाई एच कॉस 2a प्लस एच बाई 2 साइन हाइपर h बाई 2. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक समझ आई होगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so dear students, here is express perimeter of square as a function of its area. कि अगर एरिया का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ एरिया का स्क्वायर लेते हैं या एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पुट करते हैं तो वो किसका फंक्शन होना चाहिए, पेरीमीटर का. अब देखें जी, सबसे पहली बात है लेट एक्स, अगर हम ले लेते हैं लेट एक्स वन साइड है, लेट एक्स बी वन साइड इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं. तो अब आप कहेंगे कि सर एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर. अब आप कहेंगे सर पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बिल्कुल बच्चों को जिस तरह मैं समझाता हूं, P इज इक्वल टू, देखिए कि जितनी साइड्स होती हैं उन सारी साइड्स को आप क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. तो हमारे पास क्या आ गया, 4x. क्या आ गया, 4x. नो वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन. अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जिसको आप लोग अंडर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट देखें, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a. ओके हो गया. अब इंस्टेड ऑफ x व्हाट आई कैन रिप्लेस हियर इज 4 स्क्वायर रूट a. सो ये फंक्शन बन गया उसका, एक्सप्रेस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया. कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को हमने, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को हमने फंक्शन ऑफ एरिया बना लिया. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्सप्रेस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स. प्रूफ है हमारे पास,
क्वेश्चन है जी, उसी का फोर्थ पार्ट है। एक्सप्रेस सॉरी प्रूव दैट कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि हमने सॉरी ये देखें, ये यूं है, इज इक्वल टू -1। मैं क्वेश्चन देख रहा था। कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का इज इक्वल टू सॉरी कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात है हम किस साइड को लेंगे, ये बना लेते हैं, इसको लेते हैं, इजी बना लेते हैं। कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एस आर एच एस ले लेते हैं हमारे पास। हेयर इज द आर एच एस है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1। अब आप कहेंगे सर साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x ओवर। तो अब हमने क्या करना है जी जनाब, ये देखें सिंपल, वेरी सिंपल वे में कि टेन जो है वो कॉट का उलट है, कॉट टेन का उलट है। तो हम क्या करते हैं, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x ओवर 2 होता है, ये लें, ई की पावर x माइनस ई पावर -x ओवर 2 -1। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आया होगा। नाउ वी विल टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू। सो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज, अब इसका एलसीएम लेते हैं। आफ्टर टेकिंग एलसीएम, अब देखें, आप कहेंगे कि सर आपने ये कैसे कैंसिल कर दिया, दीज टू टर्म्स विद कैंसिल विद ईच अदर। उसकी रीजन ये है कि जब देखें एक दूसरे से डिवाइड हो रही होती हैं तो वो कैंसिल हो सकती हैं रेसिप्रोकल जाके। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एलसीएम लेने लगे। एलसीएम लेने का ये लें जी, अब ये दोनों कैंसिल कर दिए थे हमने आपस में, और अब क्या करते हैं जी, एलसीएम लेते हैं इसका, ई की पावर x माइनस ई पावर -x, ये एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के लिए ये तो एज इट इज आ जाएगा, ई की पावर x प्लस ई पावर -x माइनस ये वाला माइनस, कौन सा वाला, ये वाला माइनस 1 है, तो 1 को एज इट इज इधर ले जाते हैं। ये देखें ई की पावर x माइनस ई पावर -x। अच्छा एक चीज मैंने पेपर्स भी चेक किए, तो वो बच्चे क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को इग्नोर कर देते हैं, ये ब्रैकेट इग्नोर नहीं करते। सो उसकी रीजन बिहाइंड इट है ना कि देखिए ये अंदर जाके साइन चेंज कर देगा, ई पावर एक्स माइनस ई पावर -x, सो हेयर इज माइनस। अब ये वाला साइन चेंज करना है, हेयर इज प्लस। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि कंपल्शन है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर -x। अब क्या करना है जी, अब देखें जी सेम टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो गई, ये वाली। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आता है जी 2e पावर -x ओवर। सो डियर स्टूडेंट्स सॉरी फॉर दैट, देखिए ये स्क्वायर था, हेयर इज स्क्वायर, हम इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, तो अब क्या हुआ, यहां पे भी स्क्वायर स्क्वायर कर लेते हैं, ये लें जी इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो एज इट इज रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, पहले तो इसको क्या करते हैं, ये देखिए सिंपल वे में हम करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -2, तो ये 2x इसके साथ आ गया स्क्वायर की वजह से। ओके, फिर ब्रैकेट, ये माइनस साइन और ब्रैकेट, ई पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये ए भी मैंने इधर नहीं लिखा क्योंकि वो 0 हो जाता है, तो ई की पावर 0 1 होती है, ओवर एज इट इज ई पावर एक्स माइनस ई पावर -x होल स्क्वायर ओवर। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज -2 माइनस ई पावर 2x प्लस ई पावर, नहीं माइनस हो जाएगा ये हमारे साथ, ई पावर -2x, हेयर इज प्लस 2, तो ए की पावर x -x जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें जी, अब हम क्या करें, ये प्लस हो गया, और ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना था। तो आफ्टर दैट हमने क्या करना है जी, ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर -x होल स्क्वायर करते हैं। अब ये देखें, अब हमारे पास जो भी चीजें हैं, ये भी प्लस हो गया था, तो ये और ये कैंसिल हो गए, 4 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर -x होल स्क्वायर। और अब क्या करते हैं जनाब, अब ये देखें, अब ये 2 बन गया ऊपर, 2 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर -x होल स्क्वायर
ओके, और ये होल स्क्वायर इधर भी कर लेते हैं क्योंकि ये 2 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये एक ही स्क्वायर में लिख देते हैं, तो दैट विल बी हमारे पास है कोसिकेंट, क्योंकि साइन का उलट हो गया, ये अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो ये साइन बन जाएगा, तो साइन की वजह से कोसिकेंट बन गया। ठीक है, कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ओके जी, आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज डिटरमाइन द फंक्शन इज इवन और ऑड। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, डिटरमाइन द फंक्शन इज इवन और ऑड। इवन और ऑड के लिए आपने एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, वो ये डियर स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ एक्स यू विल रिप्लेस माइनस एक्स। दोबारा बोलिए, मैंने क्या कहा है, x की जगह पे आपने माइनस एक्स रिप्लेस करना है फंक्शन के अंदर, जहां जहां x होगा वहां पे आपने माइनस एक्स लगा देना है। सो अब देखिएगा, हम भी वही काम करने लगे हैं। f लिखा, x की जगह पे क्या कर दिया, माइनस एक्स। ओके, इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ x मैंने क्या कहा था, माइनस एक्स रिप्लेस कर देना, प्लस है तो माइनस एक्स, x की जगह पे मैंने माइनस एक्स लिखा है ना, वही बिल्कुल। सो हियर इज माइनस की वजह से क्यूब एज इट इज रहा माइनस एक्स क्यूब, और ये प्लस माइनस माइनस एक्स। ओके, अब इन दोनों में से आपने हमेशा कभी x को, कभी y को, कभी किसी कांस्टेंट को कुछ कॉमन नहीं लेना होता, याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको भी बताता हूं इसके पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए। माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से, एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब आप लोग कहेंगे कि सर हमें तो पहले ये बताए ना कि इवन और ऑड होता कब है, जब हमारे पास फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो एज इट इज फंक्शन बन रहा हो जो फंक्शन हमारे पास होता है। एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो क्या क्या बन रहा हो, जो फंक्शन हमारे पास होता है वही बन रहा हो। जब हम एक्स की जगह पे माइनस पुट करें तो वही फंक्शन बन रहा हो जो हमारे पास होता है, दैट इज इवन फंक्शन, एज इट इज फंक्शन बन रहा हो। अब देखें जी, अगर हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस एफ ऑफ एक्स हो, मतलब उस फंक्शन में से हम माइनस कॉमन ले लें तो वो क्या बन जाता है, ऑड फंक्शन। ओके, अब जी यहां पे बताइए माइनस एफ ऑफ एक्स, अब आप लोग उसको देख के बताइए कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स, इट इज अ ऑड फंक्शन। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आई होगी। अब ये सीरीज है एक पूरी, क्योंकि मैंने एक ही में उसमें वीडियो में मैं सारे सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इट विल बी टू लॉन्ग हो जाएगी, अपलोडिंग में इश्यू आएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रॉपर जाएं, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे पास्ट सेकेंड ईयर पास पेपर्स के नाम से होगा। सो यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड आफ्टर दैट यू विल सी के डिफरेंट वीडियोस हैं, चैप्टर 1 की ही 4 to 5 वीडियोस हो चुकी हुई हैं। तो आप वो सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज कीजिए, और आपके चैप्टर 1 में से अप्रोक्सीमेटली कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं होगा जिसमें से जो मैंने क्वेश्चंस ना करवाए हों, सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। आप वो पास पेपर्स लाजमी कीजिएगा, और जब पेपर दे के आइएगा तो आप कमेंट में बताइएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।